मैं एक लॉरेंस तेरे को एक चीज बोलूंगा, छोटे जिस समंदर में तू तैर रहा है ना, वो समंदर के सार्क रह चुके हम। इंडियन पिनल कोड को बंद करो, लॉरेंस बिश्नोई जैसे को खड़ा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नदीम खान के पहले इंटरव्यू के बाद उन्हें धमकियां मिली हैं, जिससे के बाद उनका दूसरा इंटरव्यू सामने आया, वो भी बड़ा धमाकेदार इंटरव्यू है उनका। अरे भाई, इंडिया में बाबूजी क्या हो रहा है भाई साहब, क्या बना पड़ा है, मतलब कि सारा फिल्मी सीन हुआ पड़ा है। रोजाना कुछ ना कुछ नया है देखने को मिल। यार मुझे लगता है एक शायद गैंग की एंट्री हुई है या लॉरेंस ये वो, पहले दाऊद इब्राहिम ये पत्नी इस तरह का हमने भी कुछ नाम उनका लॉरेंस के नाम पर ना सारे जो है ना अपने जोश जज्बा दिखा रहे हैं, अंदर का जो शेर बाहर आ रहे हैं सारों के, जैसे ये नदीम खान का अब्बर शेर बाहर आया हुआ है। नहीं भाई साहब, इनकी तो हमने पिक्चर देखी है, थंबनेल पर देखी है, हमने कहा अरे भाई इन भाई को क्या हुआ है। तो भाई साहब ही भाई मेरे ख्याल से फुल मूड में बने हुए हैं। अल्लाह खैर ही करे, मामला बड़े खराब हैं। तो कमेंट में भी ये लोग जो उनसे हैं ये भी लॉरेंस बिश्नोई को बड़ी धमकियां दे रहे हैं, और सलमान खान को भी बड़ा कह रहे हैं दिमाग को हाथ मारो और कुछ करो। लॉरेंस बिश्नोई तो कुछ नहीं है, तुम्हारा तो भाई नाम है, कुछ करके दिखाओ। तो देखते हैं इस वीडियो को, शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। इंस्टा फॉलो करें। शुरू करते हैं। मैं देश के गद्दारों को सबक सिखाने के लिए अपने जुमले बोलता हूँ, उनकी आंखें खोलने का काम करो। धमकी उमकी का तो मैं तो प्रोटेक्शन के लिए भीख नहीं मांगने वाला। और अभी भी ये मेरे को नहीं लगता है लॉरेंस ने किया है। छोटे जिस समंदर में तू तैर रहा है ना, वो समंदर के सार्क रह चुके हैं। तेरे को दहशत जमाने के लिए तूने बॉलीवुड में एंट्री मारी, सलमान पे दबाव बनाया, बदले में बाबा सिद्दीकी की जान लिया। बाबा सिद्दीकी साहब से हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है। लॉरेंस ने तो बहुत बड़ी गलती की है जो बाबा सिद्दीकी के ऊपर हरकत करके। बराबर है, इंडियन पिनल कोड को बंद करो, लॉरेंस बिश्नोई जैसे को खड़ा करो। क्या बड़ा बन के क्या बनेगा? डॉक्टर है देखो। लेकिन तेरे ऐसे हरकत नहीं किया था, धर्म के नाम पर है ना, लोगों को नहीं मारा था। सलमान टस्सी है इसके लिए सिक्योरिटी में। बॉलीवुड में तुझे किंग खांग बोलते। अच्छे छोटे मोटे हीरो का तो फ्यूचर तू दबा देता है। मुंबई के सोए हुए शेरों को जगा दिए। क्वेश्चन, आपका पिछला इंटरव्यू वायरल होने के बाद मैंने सुना आपको कई लोगों से, तो क्या मेरी कैसी? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं न्यूज़ वायरल होने के लिए नहीं देता हूँ, मैं देश के गद्दारों को सबक सिखाने के लिए अपने जुमले बोलता हूँ, समझ गए? और जो अंधे रहते उनकी आंखें खोलने का काम करता हूँ। और दूसरी बात, अगर मेरी आवाज़ से अगर तुम्हारे अंदर का मरा हुआ इंसान जागता है तो एक नहीं 10 बार बोलूँगा, ठीक है? और रहा सवाल धमकी उमकी का, तो मैं तो प्रोटेक्शन के लिए भीख नहीं मांगने वाला। कैसा है ना, मेरे को जो देने का था उन लोगों ने दिया, और मेरे को जो लेने का था मैंने लिया। तो मैं एक लॉरेंस तेरे को एक चीज बोलूंगा, छोटे जिस समंदर में तू तैर रहा है ना, वो समंदर के सार्क रह चुके हम। मुंबई नगर को, बॉलीवुड को, तेरे को दहशत जमाने के लिए तूने बॉलीवुड में एंट्री मारी, सलमान खान पे मारी, उस पे दहशत दिया, तेरे समाज का नाजायज फायदा उठाया, उसको कानून ने सजा दिया था। लेकिन उसके बाद में भी तू तेरी दहशत दिखाने के लिए सलमान पे दबाव बनाया, बदले में बाबा सिद्दीकी की जान लिया। तू इतना बड़ा हो गया रे, मुंबई में अंडरवर्ल्ड वापस चालू करवा रहे हैं। हाँ, किसकी जान पे इतना उड़ रहा है? और क्या? शाहरुख खान जो इतने क्लोज थे बाबा सिद्दीकी के, लेकिन वो एक भी बार उनके हॉस्पिटल में भी नहीं है और उनके डेथ में भी नहीं है। भाई वो उनका पर्सनल मैटर है, अपन थोड़ी ना उसमें बोल सकते। उनको आना चाहिए था। एसजीडी से बाबा सिद्दीकी बैंड्रा का एक बड़ा जाना माना हस्ती, ठीक है ना? और अव्वल तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बाबा सिद्दीकी साहब से हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, मैं साफ बताता हूँ। लेकिन मैं भी जनाजे में नहीं गया, हो सकता है प्रोटोकॉल, और हो सकता है मैं इसके लिए नहीं गया कि प्रोटोकॉल, लोगों के सामने बहुत से चेहरे, और बाबा सिद्दीकी को जो लोग नॉर्मल खाली विधायक समझते थे ना, सुन लो, लॉरेंस ने तो बहुत बड़ी गलती की है जो बाबा सिद्दीकी के ऊपर हरकत करके। उनको जन्नत मिल गई इंशाअल्लाह ताला। लॉरेंस, तूने ना मुंबई के सोए हुए शेरों को जगा दिया, बस। लॉरेंस बिश्नोई के लिए काले हिरन भगवान जैसे, तो इंसान को मारना कहाँ तक सही है? देखिए, आप गाय को पूछो, अब हिरन को पूछो, बात समझ रहे? आप हिरन को पूछ सकते हैं, आप गाय को पूछ सकते हैं, आपकी आस्था आपके साथ। लेकिन अगर आप सजा देने के लिए खुद सक्षम हो तो कानून को ताला लगाओ, कोर्ट को ताला लगाओ, बराबर है? इंडियन पिनल कोड को बंद करो, लॉरेंस बिश्नोई जैसे को खड़ा करो, क्या देश चलेगा?
ये देश में हाहाकार होगा, बात सिर्फ तो ठीक। कत्लेआम होगा। आपको क्या लगता है लॉरेंस बिश्नोई को किसका सपोर्ट है जो इतना ओपनली वो ये सब चीज़ कर रहे हैं? किसी का सपोर्ट नहीं है यार। एक स्टूडेंट लड़का 4 बचकाने लड़कों के हाथ में वेपन दिया। मैं बोलता हूँ ये देखो, ये छोटे बच्चे कॉलेज जाता है इधर, बेटा स्कूल जाता है इधर, इधर आ। क्या बड़ा बन के क्या बनेगा? डॉक्टर। ये देखो डॉक्टर, ये धारावी जैसे झोपड़पट्टी में यहाँ बच्चों की सोच डॉक्टर बनने की। लॉरेंस बिश्नोई यंगस्टर लड़के जो 20 साल के 25-50 हजार दे के उनके हाथ में एक पिस्टल दे के गैंगस्टर बना रहा है, खुद की गैंग चला रहा है। और अभी भी ये मेरे को नहीं लगता है लॉरेंस ने किया है। ये जिसने भी किया है ना, अगर इंटरोगेशन हुई सामने आएगा। और अभी भी लॉरेंस बोलता हूँ, पकड़ के बिल लेके बैठना बनकर काटी काट रहा है ना, दिल्ली से लेके इंडिया तक के काटी काट रहा है ना। और भी मुंबई में बहुत शान है जो काटी काटे ले। तेरी जितनी उम्र है ना, इतनी उम्र में हमने आग लगा दिया था, ओ लेकिन तेरे ऐसे हरकत नहीं किया था। धर्म के नाम पर है ना, लोगों को नहीं मारा था। सही। याद रखना, मुंबई का हर वो आदमी मारा है, आदमी मारेला है, लेकिन है ना तेरी तरह देशद्रोही वाला काम नहीं किया बनकर। और क्या लगता है इसका सोल्यूशन क्या है? सलमान खान कब तक इतनी सिक्योरिटी में रहेंगे? वो ठस्सी है इसके लिए सिक्योरिटी में, वो ठस्सी। सलमान ठस्सी है इसके लिए सिक्योरिटी में। सही बात है ना। इतना पावर, इतना नाम, इतना पैसा अपने पास होता ना, अभी तक लॉरेंस है ना ऊपर रहता था। साफ बोलता हूँ, सलमान को भी अक्कल आनी चाहिए। बॉलीवुड में तुझे किंग खांग बोलते। अच्छे छोटे मोटे हीरो का तो फ्यूचर तू दबा देता है, इसका फ्यूचर क्यों नहीं दबाया? अपना कोई दोस्त ऐसा जाता ना बॉस, तो सामने वाला अभी तक कब्रिस्तान में या शमशान घाट में नजर आता था। जय महाराज। गजब है भाई, ब्रेन वाला। वो नदीम खान के भी फैन है भाई बड़े। चलो बेटा, एक साथ में सब आ जाओ, एक साथ में। सबका ले लो। ले लो, चलो एक साथ में ले लो। ये भी इनका गार्ड है? क्या बता। क्या बात है यार भाई साहब, बहुत ही कमाल हो रहा है भाई साहब। लाला जी तो भाई छोड़ने वाले नहीं है। ओह, पुलिस वाले से खुशगवार मूड में। ऐसे कोई ड्राइव कर रहा है हाँ, मुंबई में। ये आए कहाँ हैं? ओह, पता नहीं किधर आए मैं, कौन सा इवेंट है? शादी। शादी है किसी। ये नदीम खान, क्या बात। वाह, दूल्हे वाह, के ऊपर दूल्हे। से नहीं। पता नहीं शादी है। ओह, क्या बात है। मेरे ख्याल नदीम भाई ने एंट्री मारी है शादी में। वो देख लें बगैर सिक्योरिटी के, वो जिस तरह लॉरेंस को इन्होंने वो धमकियां दी हैं, उसके बाद मेरे ख्याल से इनको सिक्योरिटी का अपना मसला क्लियर करना चाहिए। यानी सीधी सी बात है, बड़ा फिर मसला मसाइल बन जाता है। क्योंकि अगर आप किसी गैंगस्टर को फिर आप बोलते हैं, फिर उनको तो ये चीजें हजम नहीं होती। सही सी बात है। वो भाई अपनी फिर शख्सियत को
कहते हैं यानी अपनी वो जो से नाम को वो वान तक लेना जाते हैं, वो कहता हमारा एक खौफ हो। अब वो सुना है कि मुंबई में उन्होंने लियोनेस ने एंट्री मारी है मुंबई में, और पहले मेरे ख्याल से दाऊद इब्राहिम का नाम था, वो भी एक सुना था इस तरह नाम वगैरह, उसके बारे में हमें कुछ नॉलेज नहीं है। क्या वो लॉरेंस से भी ज़्यादा ख़तरनाक थे, क्या लॉरेंस अब ज़्यादा ख़तरनाक है? और नदीम खान साहब बोल रहे हैं कि वाकई उन्होंने, हमने कभी इस तरह लुच पुछ हरकतें कभी नहीं की। आप भाई अभी मछली हो, मछली के बच्चे हो, हम शाख रहे हैं, तो हमने ऐसी वैसी अपने यानी कह रहे थे कि मुल्क के साथ गद्दारी ये वो इस तरह के नहीं किए। तो यानी वो बोला कि अगर भाई कि लॉरेंस के अगर सारा कुछ चलना है तो ये जो सी कानून के अदारे हैं इसको बंद कर दें, लॉरेंस को खड़ा कर दो। और सलमान खान को जब कानून ने सजा दी थी हाँ, तो ये उनको बात मामला खत्म कर देना। हाँ, ये तो फिर एक इशू बनाने का यानी एक नाम इन्होंने एंट्री मारी, बात वाकई नहीं बात उनकी ठीक है। फिर ये तो फेमस होने, बॉलीवुड में ना फेमस होने के चक्करों में इन्होंने सलमान खान के साथ इतना वो दुश्मनी बना ली है। और अभी तक देखो कहते अभी भी ये नहीं पता कि पीछे लॉरेंस का एक जो सी बात है वो मैं आपको बताता चलूँ कि वो बात वाकई बड़ी अच्छी है कि चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे कोई हमारा भाई भी हो, यानी जैसे कोई गुर्बत में यानी कोई परेशानी में या किसी कोई ज़रूरत में मुबतला हो, फिर उसके लॉरेंस के यानी ये जो से नदीम खान ने बोला है 50,000 देता है या लाख रुपए देता है, फिर उनको कहते हैं उनको टारगेट करो। तो जाहिर सी बात है जो ज़रूरतमंद हो, जो भूखा हो, फिर वो ये तो काम करेगा। मगर ये फिर क्या इमेज फैला रहा है आपके माशरे में, ये तो एक बहुत गलत कंसेप्ट फैला रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को ये अभी से ये गलत काम। हाँ, तो ये भाई नदीम खान की पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है, अगर कोई समझे ले। अगर कोई गोदी भक्त आ गया, कोई अंध भक्त आ गया, तो ठीक है लॉरेंस भाई बोली कि आप ये बात मैं कह रहा हूँ कि कोई तो अच्छी बात है, उसको तो पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा होना चाहिए। इनके कमेंट्स पढ़ रही थी ये अच्छा। जो लॉरेंस करते हैं, लॉरेंस किंग, लॉरेंस ये, तो मैं सोच रही थी कहीं लॉरेंस ने कभी इनके बंदों को टपका दिया ना, तब इनकी ना लॉरेंस बंद होनी है। जितने फैन हुए पड़े हैं ना, ऐसे नहीं टपकाते, ऐसे लोग, मैं बात कर ये लॉरेंस जैसे इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी कर सकता है। कैसा शख्स है कि अभी तक उसके अंदर ये बदले की आग भड़क रही है, हालांकि कानून ने उन्हें सजा दे भी दी, फिर भी देखो। हाँ, तो ये मामला रफा दफा हो जाना चाहिए था भाई। देखते हैं हम क्या आगे बनता है। ये नदीम खान ने भी अब एंट्री मारी है जी, अभी ये भी अपनी बहुत सोशल मीडिया पे इन हो गए हुए हैं। तो भाई गाइस ये थे आज का रिएक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो पे, अपने खास ख्याल रखना।